Now we will see how departmental stores are different from online shopping environment like Amazon. तो लाइक Amazon का है तो हम Amazon के पॉइंट ऑफ व्यू से ही एक बारी इन दोनों को कंपेयर करेंगे। ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर्स एक्सेसिबिलिटी कैसे होती है, कि मतलब एक्सेसिबिलिटी मतलब हम इन तक रीच आउट कैसे कर सकते हैं। तो वी नो अगर ट्रेडिशनल डिपार्टमेंटल स्टोर है तो हमें एक स्पेसिफिक लोकेशन को विजिट करना पड़ेगा और उस स्पेसिफिक लोकेशन को विज़िट करने के बाद हम परचेजेस करेंगे। तो क्या है कि कई बार डिपार्टमेंटल स्टोर्स कुछ ऐसे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं जहाँ पर लोकल्स को पहुँचना मुश्किल हो जाता है। तो वही कह रहा है कि कस्टमर नीड टू ट्रैवल द स्टोर्स विच मे बी इनकन्वीनियंट फॉर सम स्पेशल कस्टमर especially those who live far away or have limited mobility, मतलब लिमिटेड सोर्स ऑफ व्हीकल्स या फिर पहुंचने का साधन ना हो। अमेज़ोन अभी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म है तो इसकी एक्सेसिबिलिटी बिल्कुल ही पैरेलल होगी डिपार्टमेंट स्टोर से। ये कस्टमर को अलाउ करेगा कहीं से भी कभी भी शॉपिंग करने के लिए, बस एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए उसके पास और एक मोबाइल डिवाइस। कस्टमर कैन ब्राउज सेलेक्ट एंड परचेज प्रोडक्ट यूजिंग देयर कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस। वही कह रहे हैं वो कि भाई ब्राउज कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है, परचेज कर सकता है प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ मोबाइल डिवाइस। और ये टाइम सेविंग और एफर्ट सेविंग भी होता है। प्रोडक्ट रेंज मतलब वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हमें कितनी मिलेगी उसमें। तो प्रोडक्ट ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर फिजिकल स्टोर हैव लिमिटेड स्पेस विच में रेस्ट्रिक्ट द वैरायटी एंड क्वांटिटी ऑफ द प्रोडक्ट अवेलेबल फॉर डिस्प्ले। कस्टमर में नीड टू विजिट मल्टीपल स्टोर टू फाइंड स्पेसिफिक आइटम और ब्रांड। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। मेरे को गुच्ची, यार लड़कियों का ही एग्जांपल लेना पड़ेगा, इन्हीं के ब्रांड ज़्यादा होते हैं। गुच्ची का पर्स चाहिए, बट गुच्ची का पर्स तो गुच्ची के स्टोर रूम में मिलेगा ना, और अरमानी का अरमानी के में तो अलग अलग स्टोर्स पर विज़िट करना पड़ेगा अलग अलग चीज़ों के लिए। अमेज़ोन पे क्या है, गुच्ची, अरमानी और फलाना ढिमकाना जोन से भी इनके प्रोडक्ट होते हैं सारे एक ही जगह मिल जाएंगे। तो उसने वही कहा है कि वेरियस कैटेगरी इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथिंग, ग्रोसरी, बुक्स एंड मोर, सब कुछ एक ही जगह मिल जाएगा अमेज़ोन पे। बट डिपार्टमेंटल स्टोर्स में हमें अलग अलग विज़िट करना पड़ेगा। शॉपिंग एक्सपीरियंस शॉपिंग इन फिजिकल स्टोर प्रोवाइड अ sensory experience allowing customer to see, touch and try products before making a purchase. It also offer the opportunity for social interaction and intermediate assistant from sale associate. शॉपिंग एक्सपीरियंस जनरली हमें ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर में ज़्यादा अच्छा मिलता है, क्योंकि उसमें हम प्रोडक्ट को ख़रीदने से पहले उसको टच कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी को देख सकते हैं, उसको ट्राई आउट कर सकते हैं और उसके बारे में सब कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। किससे? वो जहाँ जो सेल्स एसोसिएट्स मतलब सेल्स वाले उधर होते हैं उनसे उनकी जानकारी लेकर। वहीं अमेज़ोन पर ऑनलाइन शॉपिंग प्रोवाइड्स अ कन्वीनियंट एंड पर्सनलाइज्ड शॉपिंग एक्सपीरियंस विच फीचर्स सच एज प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, कस्टमर रिव्यू एंड कंपैरिजन टूल। अब ये तो बात होगी कि हमने कस्टमर रिव्यू देख लिए, रिकमेंडेशन देख ली, उसको कितनी स्टार रेटिंग मिली है। बट हम कभी कभी देखते हैं कि जो उसकी प्रोफाइल पिक होगी ना, जो उन्होंने एज अ डिस्प्ले लगा रखा है वो कुछ और होगा, और जब हम कस्टमर रिव्यूज़ में उनकी फ़ोटो देखेंगे तो वो बिल्कुल अलग दिखेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक कस्टमर फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं होगा उस प्रोडक्ट के साथ या फिर उसे अच्छी तरह देख नहीं लेगा, तब तक एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जो हमें डिपार्टमेंटल स्टोर में मिलती है। तो दे बेनिफिट फ्रॉम यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस एंड सीमलेस नेविगेशन। ये यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है, सीमलेस नेविगेशन है, बट हम फिज़िकली इंटरेक्ट नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स वगैरह के साथ। प्राइसिंग एंड डिस्काउंट्स
Pricing in physical store may vary depending on factors such as location, overhead cost and inventory management. बिल्कुल कि भाई इनकी प्राइसिंग किस पे डिपेंड करेगी कि लोकेशन क्या है। अगर ज़्यादा अच्छी लोकेशन है तो ज़्यादा प्राइस होएगा, थोड़ी एवरेज है तो एवरेज प्राइस, रेडी पे कोई बेच रहा है तो उसकी एवरेज कॉस्ट होगी। ओवरहेड कॉस्ट मतलब उसके एक्सपेंसेस ऊपर कितने लग रहे हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्टाफ को कितना दे रहा है या फिर और भी खर्चे जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस है उन सबको वो इंक्लूड करेगा, तभी उसकी प्राइसिंग डिसाइड करेगा। कस्टमर में नीड टू हंट फॉर डिस्काउंट और वेट फॉर सीजनल सेल टू गेट द बेस्ट डील। अब इधर एक पॉइंट हम ये तो लिख ही सकते हैं कि भाई हमें जद्दोजहद मतलब थोड़ा लड़ना पड़ेगा डिस्काउंट के लिए या फिर सीजनल सेल के लिए, बट इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि हमें डिस्काउंट मिल जाता है प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अमेज़ोन वगैरह इससे बिल्कुल अलग है, इन पे जो कम प्राइसेस लिखे होंगे हमें उन्हीं पे ख़रीदना पड़ेगा। एक्सेप्शन ये है कि अगर हमारे पास कोई कूपन है या फिर डिस्काउंट कूपन है वो लगा ले तो अलग बात है, प्रोमोशनल कूपन्स वगैरह को, वरना जब इनकी सेल्स आती है हमें तभी ही डिस्काउंट मिलेगा। तो डिस्काउंट भी हमें ट्रेडिशनल डिपार्टमेंट स्टोर पर ज़्यादा मिल जाता है। अब कौन सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल और कौन सा कन्वीनियंट है ये भी देख लेते हैं। अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स, वो फिज़िकल स्टोर्स में क्या है कि हमें उन्हीं के ओपनिंग टाइम, बिटवीन दी ओपनिंग टाइम उनके शॉप करना पड़ेगा सब कुछ, और उधर तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रैफिक को झेलना पड़ेगा, पार्किंग की प्रॉब्लम, क्राउड वर्क बहुत ज़्यादा होगा। जो रिटर्न एंड एक्सचेंज में ऑल्सो विजिटिंग द स्टोर इन, अब रिटर्न करना है कुछ या फिर एक्सचेंज करवाना है कुछ तो फिर से मेरे को उधर जाना पड़ेगा, जो टाइम कंज्यूमिंग होगा बहुत ज़्यादा। बट अमेज़ोन में क्या है, 24 घंटे कहीं भी बैठे मैं शॉप कर सकता हूँ, और अगर डिफेक्टिव है कुछ या फिर कोई चेंज करवाना है, एक्सचेंज करवाना है, रिटर्न करना है तो वो घर पे आके लेके जाएंगे और घर पे ही दे के जाएंगे। तो मोर फ्लेक्सिबल और कन्वीनियंट कौन है, अमेज़ोन।